नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी पद्य का लेसन प्लान। और जिसके प्रकरण यानी शीर्षक की बात करें तो नीति सुधा आज का जो कि कक्षा 6 का लेसन प्लान है, हिंदी पद्य का लेसन प्लान। ठीक है, किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पूर्व उसमें कुछ सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कक्षा को पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हो, जिसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, किस कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस कालांश के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस विषय के अंतर्गत पढ़ा रहे हो। ठीक है, किस दिनांक, वार, वर्ग, अवधि, ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रकरण यानी शीर्षक का नाम अगर आपको लिखना है तो ये विशेष ध्यान रखें, ब्लैक बोर्ड पर आप स्टार्टिंग में शीर्षक का नाम नहीं लिखे बच्चों के सामने, वरना आपका प्रस्तावना प्रश्न करना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने प्रकरण का नाम स्टार्टिंग में कभी नहीं लिखे। प्रकरण का नाम आप तब लिखे जब आप प्रस्तावना करने के बाद उद्देश्य कथन करते हो तब, यानी उद्देश्य कथन जब आपने किया तब ही यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर आपको प्रकरण का नाम लिखना है, जो कि आज का हमारा प्रकरण है नीति सुधा, जो कि कक्षा 6 से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे विषय वस्तु निर्धारित की गई, यानी जो भी विषय वस्तु यानी पाठ में जो भी कुछ पंक्तियाँ दी गई है उनको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इनको आप देख पा रहे होंगे क्योंकि इसी से आप प्रस्तावना करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कुछ उद्देश्य से संबंधित। ठीक है, या मैं जूम कर लेता हूँ। उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन बच्चों में करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे को प्रत्यास्मरण होगा, यानी ज्ञान होगा, प्रत्याभिज्ञान होगा। विद्यार्थी मूल भाव को समझ पाएगा, यानी समझना, ज्ञान करना, अभिज्ञान करना, प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना, ये भी सभी ज्ञानात्मक है। और कविता का मूल भाव जानना, ठीक है, ये सभी चीज़ें ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। इसमें कला पक्ष की अगर बात करें तो विद्यार्थी पद्य की रसानुभूति कर सकेगा, विद्यार्थी अपेक्षित शब्दों का अर्थ बता सकेगा एवं शब्द भंडारण कर सकेगा विद्यार्थी। ये सभी चीज़ें मैंने हालांकि आपको स्पष्ट रूप से दिख रही, कहीं पे कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। विद्यार्थी प्रश्न के संभावित उत्तर दे सके। अर्थ ग्रहण की बात करें तो देखिए, अर्थ ग्रहण दो प्रकार से किया जाता है, सुनकर भी अर्थ ग्रहण कर सकता है, पढ़कर भी अर्थ ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको दिख रही होगी, उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। उसके बाद अभिवृत्त्यात्मक अगर बात करें तो इसमें विद्यार्थी क्या करता है, कविता के माध्यम से अभिरुचि में क्या है, क्रमबद्धता ला सकेगा एवं शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमारे शिक्षण से संबंधित उद्देश्य हैं। उसके बाद करें लिखित प्रकार से वो प्राप्त कर सकता है, यानी सुपाठ्य लेख कविता लिख सकेगा। विद्यार्थी अभिव्यक्ति के धरण, व्याकरण, समस्त भाषा का प्रयोग कर सकेगा। अभिरुचि की बात करें तो बच्चे की रुचि उस विषय से संबंधित आपको बढ़ाना है, यानी पद्य की जो शैली है उसके अंतर्गत बच्चे की रुचि बढ़ाना है। उसके बाद बात करें सहायक सामग्री, तो इसमें वो सहायक सामग्री बच्चों को काम आने वाली, यानी छात्र अध्यापक को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायक रूप में जो जो चीज़ें काम आती है वो क्या कहलाती है, सहायक सामग्री कहलाती है। जिसमें अगर बात करें श्यामपट्ट हो गया, आपका पाठ्य पुस्तक हो गया, श्वेत वर्तिका हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया इत्यादि, ये सभी क्या कहलाए, सहायक सामग्री के रूप में बच्चों के काम आती है, यानी छात्र अध्यापक पढ़ाते समय इनको यूज में लेता है। आगे बात करें पूर्व ज्ञान की, तो छात्र अध्यापक को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उस विषय वस्तु से पूर्व बच्चों में ये जानना कि बच्चे में इस विषय वस्तु को लेकर कितना ज्ञान पहले से है, तो वो जानना ही प्रवेश नॉलेज या पूर्व ज्ञान कहलाता है। तो नीति सुधा की सामान्य बातें बच्चा जानता है कि नीति क्या होती है और सुधा क्या होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो कि छात्र अध्यापक द्वारा यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से कहीं पे दिखने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक प्रस्तावना, ये ध्यान रखना, प्रस्तावना प्रश्न है जिसमें छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करता है कि प्रस्तुत दोहे में, जैसे दोहे ऊपर पढ़ के छात्र अध्यापक ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि इन दोहे में क्या रखने के लिए कहा गया है, तो पानी रखने के लिए कहा गया है। पानी मनुष्य के लिए किसका प्रतीक है, तो पानी इज्जत का प्रतीक है। इस दोहे से आप समझ गए होंगे, क्योंकि कई बार होता है जब हम जल की कसम खाते हैं ना तो वैसे इज्जत पे आ जाती है। इज्जत के बिना मनुष्य क्या अनुभव करता है, तो एक सूनापन मनुष्य महसूस करता है जब उसके पास इज्जत चली जाती। रहीम के जो ये पंक्तियां हैं नीति सुधा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा
सामान्य बातें जानता है लेकिन संपूर्ण बातें नहीं जानता है, तो इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से आगे प्रस्थान करने के लिए कहा जाता है, जो कि है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आप देख पा रहे होंगे, छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपको पाठ्य योजना का बच्चा जो शीर्षक है उसका नाम बच्चों के सामने रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श वाचन, इसमें छात्र अध्यापक या फिर आदर्श वाचन है, इसको सहस्वर वाचन भी आप लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पे आदर्श वाचन की जगह आप सहस्वर वाचन करते हो तो ज़्यादा उचित रहता है। इसमें छात्र अध्यापक विषय वस्तु पढ़ता है, यानी जो भी पंक्तियाँ है उसको छात्र अध्यापक बच्चों के सामने पढ़ता है। विशेष ध्यान का यति गति आरोह अवरोह का छंद युक्त प्रशस्ति करता है, गाकर इसको पंक्तियों को पढ़ता है और सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक बच्चों से अनुकरण करवाता है, तो छात्र इस विषय वस्तु का अनुकरण करता है, वहीं गाकर इसका प्रस्तुतिकरण करता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधन में बच्चे पढ़ते समय कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है, छात्र अध्यापक द्वारा उन अशुद्धियों का शुद्धिकरण किया जाता है और बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में या फिर मैं कहूँ नोटबुक में उसको लिखते हैं। उसके बाद आगे देखिए केंद्रीय भाव के प्रश्न, यानी छात्र अध्यापक जो पंक्तियाँ हैं जो नीतिशुदा है उसका एक मूल भाव या फिर केंद्रीय भाव प्रस्तुत करने के लिए कुछ प्रश्न करता है कि बच्चा इस चीज़ को अच्छे से समझ सके। तो देखिए, सर्प पर गिरने से बूंद क्या बन जाती है, तो सर्प पर गिरने से बूंदे क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। वर्षा ऋतु के आने से कौन मौन हो जाता है, तो कोमल मौन हो जाता है। मूर्ख की तुलना रहीम ने किससे की है, तो मेंढक से की है। चौथा देखिए, किसके मुख में गिरने से बूंद शीप बन जाती है, तो सांप के मुख में। उसके बाद देखते हैं आगे सहस्वर वाचन, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को संपूर्ण विषय वस्तु पर क्या करता है, सहस्वर वाचन करवाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है छात्र अध्यापक, इसमें देखिए सहस्वर पाठ करेगा, वह विद्यार्थियों को सहस्वर पाठ कराने का आदेश देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सौंदर्य भूत्यात्मक एवं तुलनात्मक प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक विषय वस्तु को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए उसके सौंदर्य भाव को निखारने के लिए कुछ प्रश्न करता है कि प्रस्तुत पद में रहीम जी ने किसका वर्णन किया गया है, तो प्रेम का वर्णन किया है। प्रेम के टूटे धागे को जोड़ने पर क्या होता है, तो गांठ पड़ जाती है। प्रस्तुत पद्य में धागा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो रिश्ते या फिर संबंध के लिए। आगे देखिए पुनः सहस्वर वाचन, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा पुनः सहस्वर वाचन करवाया जाता है। और ये जो सहस्वर वाचन करवाया जाता है उसमें क्या है कि अपना जो कक्षा का वातावरण है वो कवितामय बनाने के लिए ये क्या किया जाता है, सहस्वर वाचन, यानी इसमें छात्र अध्यापक एवं संपूर्ण छात्र मिलकर इसका सहस्वर वाचन कविता का करते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अंतिम सोपान की तरफ। इसमें बात करें तो गृह कार्य में छात्र अध्यापक जो संपूर्ण विषय वस्तु जो नीतिशुदा पढ़ चुका है उसके आधार पर एक प्रश्न देता है जिसमें बच्चा अपने विषय वस्तु का रिवीजन कर लेता है। तो छात्र अध्यापक इसमें द्वारा प्रश्न दिया जाता है कि नीतिशुदा के बारे में आपने क्या विचार है, जो लिखो इसमें। तो इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि नीतिशुदा के बारे में आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या जाना है, उसमें अपने 2 विचार जरूर लिख कर लेके आए। तो छात्र अध्यापक बच्चों को इसमें गृह कार्य देता है, तो बच्चे संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ चुका है तो इसके आधार पर वो अपनी उत्तर पुस्तिका में ये प्रश्न का उत्तर लिख कर लेके आता है। तो दोस्तों आज की जो पाठ्य योजना कक्षा 6 के लिए हिंदी पद्य की पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है नीतिशुदा, वो होती है यहाँ पे समाप्त। और दोस्तों ऐसी ही कोई नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको देख किसी भी बच्चे को कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे को यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्प्ले पे भी शो होते हैं वहाँ पे आप अगर विषय वस्तु के साथ डिटेल्स भेजते हो तो वो लेसन प्लान आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चैनल एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो में जाने से पहले देखिए सबसे पहले वीडियो को लाइक एवं छोटा सा एक कमेंट जरूर करके जाए जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं ऐसे नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।